प्राइजेक्शन की एक और वीडियो में। देखो आज हमने जो ट्रेड्स किए हैं ना, दोनों ट्रेड्स हमने गलत किए हैं, और फोमो में कैसे ट्रेड्स किए हैं वो भी आपको बताऊंगा, और फोमो क्या होता है, आप कैसे फोमो को ट्रेड कर सकते हो या फिर उस दिन को अवॉइड कर सकते हो। देखो जो भी आपका मार्केट आपको सेटअप बना के देता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना चाहिए। एक सेटअप पे गलती करने के बाद अगर आप ट्रेड लेते हो तो आप वो 99% चांसेस होते हैं आपका उस ट्रेड में लॉस ही हो। देखो पहली ट्रेड हमारा, अगर आप यहाँ से बिल्कुल एक प्यारा सा कप पेन हैंडल देखोगे, ठीक है, नीचे क्लोजिंग भी मिल गई थी, ठीक है, अच्छी खासी क्लोज मिली। बट इस ट्रेड में सबसे बड़ा इश्यू क्या है, एक विक है आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसने ऑलरेडी टारगेट दे रखा है। पहला ट्रेड हमारा यही था कप पेन हैंडल पे, इसने ऑलरेडी टारगेट दे रखा है। इस विक ने हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की। अदरवाइज हमने मिनिमम टू मिनिमम डे लो का टारगेट यहाँ पर पहला, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला था, यहाँ तक का टारगेट मिलना ही मिलना था, जो कि मार्केट ने इंस्टेंट स्पाइक दे के सेटअप को ख़राब कर दिया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर देखो कप हैंडल था, नीचे क्लोजिंग मिली, इस स्पाइक की वजह से अगर आपको पहले से किसी कोई भी सेटअप पे टारगेट ऑलरेडी मिल रहा है तो उसको आप अवॉइड कर दो। अब मेरा अच्छा ट्रेड, इस ट्रेड के स्टॉप लॉस होने के बाद, थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस आने के बाद, कोई हो अच्छा ट्रेडर हो बुरा ट्रेडर हो, साइकोलॉजी पे थोड़ा सा इंपैक्ट जरूर पड़ता है। अब जैसे ही मेरा ये ट्रेड गलत हुआ, मैं सेटअप को ऑलमोस्ट थोड़ा सा साइड रख के और काम में लग गया, कुछ भी लगा लो। मार्केट इंस्टेंट थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, एक कप पेन हैंडल बनाया, कप पेन हैंडल बना के नीचे देखो रीटेस्ट भी किया। देखो ब्रेकडाउन, एक तो आप ब्रेकडाउन पे एंट्री बना लो, कोई इश्यू नहीं है। सेकंड, मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट पे मदर बेबी का कंफर्मेशन दे दिया, ठीक है, तो यहाँ भी आप एंट्री बना सकते थे एक छोटे से एसएल के साथ, तो यहाँ पर परफेक्ट एंट्री बनी रही। इन सेटअप को हमने कितनी बार ट्रेड किया है, सेम सेटअप्स को आप जितनी भी कप पेन हैंडल की वीडियो पढ़िए जाके देख लो, ऐसे ही सेटअप्स हज़ारों ट्रेड किए हैं मैंने। ठीक है, बट आज इन सेटअप पे एसएल चला गया क्योंकि यहाँ सेटअप गलत हुआ, दूसरे पे हमें एंट्री बनानी चाहिए थी ना। ठीक है, तो यही छोटी सी गलतियाँ आपको लॉसेस की तरफ लेके जाती हैं। यहाँ पर एंट्री नहीं बन पाई, यहाँ कहीं इस सेटअप को मैंने ऑब्जर्व किया था क्योंकि सेटअप ऑलरेडी मोमेंटम दे चुका था, तो यहाँ पर एंट्री बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। आप अफोर्डेबल स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हो, यहाँ से रिस्क ज़्यादा हो जाता है क्योंकि डे लो पे भी मार्केट रुक सकता है। डे लो भी आप डे लो डे हाई के पास ट्रेड ले रहे हो तो ध्यान रख के ट्रेड लिया करो, क्योंकि मार्केट सेम डे का डे लो डे हाई हमेशा सपोर्ट और रजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। इस बात को थोड़ा याद रखो बस। आज नहीं किया है कोई इशू नहीं, बट करता है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, मार्केट ने इस ट्रेड का कितना अच्छा टारगेट दिया, ऑलमोस्ट कैपिटल डबल तक का टारगेट दिया है इस वाले सेटअप ने। बट ये वाला सेटअप हमारी किस्मत में नहीं था, सीधा सीधा हम गए सेकंड ट्रेड की तरफ। थर्ड ट्रेड, ये ट्रेड नहीं किया, बट मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के लिए बताया कि सेम ट्रेड है ये। बाकी आप मेरी पिछली वीडियो कोई भी जाके देख लो, अगर आपको ये सेटअप ट्रेड किया हुआ नहीं दिखेगा, परफेक्टली बिल्कुल परफेक्शन के साथ हर एक सेटअप ट्रेड किए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे एंट्री, सबसे गलत मेरी एंट्री यहाँ थी। एक कप पेन हैंडल आपका यहाँ भी बना था, अगर आप देखोगे ना, यहाँ भी आपका एक कप पेन हैंडल बना था, यहाँ पर इस नेकलाइन के ऊपर क्लोज, और यहाँ पर भी अच्छा खासा टारगेट दिया। सेटअप अच्छे अच्छे बने थे, पर एक बार आप बुरे सेटअप्स को ट्रेड कर लो, एक अच्छा सेटअप मिस हो जाए, आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है। इसीलिए मैंने आज 2 ट्रेड करके सेटअप क्लोज कर दिया था, सेम स्ट्राइक प्राइस में 2 बार ट्रेड किया था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे वही सेम, मार्केट ने एक सपोर्ट पे आया, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पर तो एंट्री बनाने का सबसे गलत रीज़न यही था क्योंकि मैंने, देखो एक चीज़, मार्केट का यहाँ से इसको ब्रेक डाउन दिया इसने, हम मैंने बस वो सोच लिया हम ऐसा कर सकता है मार्केट, मेरे किसी के भी घर का नहीं होता है मार्केट, तो सोचना सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। ऊपर गया मार्केट, यहाँ पर अगर आप देखोगे कैंडल कन्फर्मेशन मिला, कैंडल कन्फर्मेशन, मदर बेबी कैंडल कन्फर्मेशन तो ले लिया, बट एक चीज़ देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ही गया हो जाए, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके अब आप नीचे का ट्रेड ले रहे हो तो एक कैंडल के कन्फर्मेशन पे कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते हो, ये बात ध्यान रखो। मैंने यही सबसे बड़ी गलती की है, यहाँ पर एक सिर्फ कैंडल कन्फर्मेशन पे ट्रेड लिया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती यही हो गई, और मार्केट ने धीरे धीरे जाके एसएल खा लिया इस ट्रेड में। बाकी ऑन द केस मार्केट थोड़ा नीचे भी गिरा है। अब देखो एक ट्रेड और अच्छा ट्रेड जो हमारा मिस हुआ है वो बैंक निफ्टी भैया में, अब वो भी आपको दिखाता हूँ। बहुत प्यारा ट्रेड था, अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखोगे, सॉरी कोल इंडिया खुल गया है, बैंक निफ्टी आपको ट्राई दिखाता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, और इस ट्रेड को भी डबल बॉटम डबल टॉप से वीडियो सर्च मार लेना, सेम चैनल पे आप वीडियो में देख लेना। यहाँ पर देखो मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर आता है, ठीक है, ऊपर आने के बाद एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट करता है सेम लेवल पे। रेजिस्टेंस एरिया कैसे क्रिएट हुआ, मार्केट ने एक हाई बनाया, हाई के अंदर सेम थोड़ा नीचे आया, वापस से एक हाई बनाया, ठीक है, और यहाँ पर कैंडल कन्फर्मेशन। आपको क्या बोला है, हमेशा पिछली वीडियो उठा के एक बार देखना ज़रूर क्या मैंने इन सेटअप्स को ट्रेड किया है या नहीं किया है।
ठीक है, आपके सही गलत के लिए बातें हैं, आपके सीखने के लिए बातें। अगर मेरी वीडियो से सीखने को नहीं मिल रहा है तो आप मत देखो। सीखने की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इन्हीं सेम सेटअप्स को मेरे को ट्रेड करते हो तो गारंटीड आप प्रॉफिटेबल रहोगे ही रहोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डबल टॉप बनाया, पहला रेजिस्टेंस बना के उस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा तो दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, मतलब सेम लेवल पे 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका है। यहाँ पर हमें कैंडल कन्फर्मेशन मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। यहाँ पर मदर बेबी का बहुत प्यारा एग्जैक्ट परफेक्ट जो हमारा ट्रेड था यहाँ पर बना और सीधा सीधा मार्केट धड़ाम से गिर गया। ठीक है, कितना अच्छा गिरा है। वहाँ पर अगर आप देखोगे कप एंड हैंडल था निफ्टी में, यहाँ पर डबल टॉप डबल बॉटम, कोई भी सपोर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि एक एसएल होने के बाद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था उस ट्रेड से, बाकी बैठ गया था साइड में, इस वजह से मैं सेकंड वाला ट्रेड नहीं कर पाया, अदरवाइज इसको भी डेफिनेटली कैप्चर करते। बाकी ये वाला ट्रेड देख लो, यहाँ पर मार्केट ने एक ट्राइंगल टाइप लगा लो, ये ट्राइंगल टाइप पैटर्न था, मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट कर रहा था, इसके ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड कर सकते थे। पहला टारगेट ही आपका यहाँ तक का बंदा, यहाँ तक का, इस सपोर्ट एरिया तक का, बट मार्केट ने यहीं पर साइडवेज होके, बट यहाँ पर इस ट्रेड में तो आपका ट्रेलिंग, अगर आप देखो इस ट्रेड को कर लेते आप प्रॉफिट में आ जाते, यहाँ कहीं कहीं भी एंट्री, यहाँ एंट्री बना लेते, यहाँ एंट्री बना लेते, तो एक बार प्रॉफिट में आने के बाद स्टॉप लॉस आपका एंट्री कहीं पे लग जाता, एंट्री पे लगने के बाद 50 to 70% आप क्वांटिटी बुक कर लेते, रेस्ट कैश सेल होना, एंट्री आप इस ट्रेड से लॉस में नहीं निकलते। अच्छा एक ठीक ट्रेड था ये। ठीक है, यही आज के हमारे ट्रेड्स थे। आपको कैसे लगे ट्रेड्स, देखो जो ट्रेड नहीं कर पाए उनका कोई रिग्रेट नहीं करना है, आपको बस नेक्स्ट डे अच्छा करना है। ठीक है, नेक्स्ट डे अगर आप अच्छा करोगे तो, अगर नेक्स्ट डे भी आप उस फोमो में बैठे रहते हो, उस फोमो को रिलीज़ कैसे करें। अब आपने पहला ट्रेड कर लिया, स्टॉप लॉस हो गया, थोड़ा सा माइंड डिसअपॉइंट डेफिनेटली होता है, अगर आपका लॉस हुआ है कोई इश्यू नहीं, आपको डरना घबराना नहीं है। देखो पहला ट्रेड हुआ, एसएल हुआ, मैंने आप लोगों को, देखो जब भी मेरे फ्री ग्रुप में एक ट्रेड का एसएल होता है मैं सेकंड ट्रेड आपको देता हूँ पोजीशन लगा के, अदरवाइज मैं पोजीशन लगा के नहीं दूंगा। फर्स्ट ट्रेड में टारगेट मिल गया है तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि ये सेटअप बन सकता है, इस पर आपको ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, पूरा ग्रुप जाके चेकआउट कर लो। अगर आपको आज मैंने 2 ट्रेड्स दिए, दूसरा ट्रेड स्ट्राइक प्राइस के साथ दिया, उसमें भी असल, उसके बाद कोई ट्रेड, अदरवाइज मैं ट्रेड प्रोवाइड करा सकता था। ठीक है, और 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट तो प्रीमियम में ऐसे ही मिल जाते हैं। अब मेरा एक जो प्रीमियम था वो 70 के अप्रोक्स का बाय था, उसमें मार्केट ने 75-76 तक टारगेट दिया, ऑलमोस्ट 10% का। तो मैंने जितना बोला है, मैं ऐसे टारगेट नहीं देता हूँ 70 का टारगेट, 70 पे एंट्री मिल गई, 72 हो गया, 73 हो गया, 74 हो गया, नहीं, मैं पोजिशनल ट्रेड आपको कराता हूँ। हाँ, मैंने यहाँ एंट्री बनाई है, ये मेरा एसएल है, तो ये मेरा टारगेट है, मेरे को इतना मिलेगा तो ही मैं कुछ करूँगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स थे आज के, बट हमसे गलती हुई है, हम उसको रिकवर करेंगे, अच्छे से ट्रेड करेंगे। बस जो गलती हुई आज हुई है वो कल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भले ही कल सेम सेटअप्स पे एसएल चला जाए, कोई इश्यू नहीं है। अब ये नहीं है कि हाँ मेरा आज एसएल हुआ है तो मैं कल क्वांटिटी बड़ी रख के ट्रेड कर, नहीं, कल से मैं क्वांटिटी और रिड्यूस करके ट्रेड करूँगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर मेरा एसएल हो रहा है, मेरे एसएल्स के दिन आ रहे हैं, स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं, मार्केट मेरे से वापस पैसा ले रहा है, तो मैं अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कर दूँगा, इंक्रीज़ नहीं करनी है। लोग इसका उल्टा करते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देते हैं, आज एसएल हुआ है, कल एसएल हुआ है, क्वांटिटी डिक्रीज़ करो मेरे भाई, तभी आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर पाओगे। रिवेंज ट्रेडिंग हो गई, अगर आपका एक दिन लॉस हो गया, दूसरे दिन आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो तो रिवेंज हो गया सीधा सीधा। आप बड़ा पैसा डाल के बड़ा रिटर्न कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हो। आई होप आपको मिल भी गया उस दिन, और अगर उस दिन भी डेंट लगातार तीसरे दिन बड़ा डेंट पड़ गया, फिर क्या करोगे। अब मेरा क्वांटिटी रिड्यूस करके, जहाँ मैं 30-40-50 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, या फिर 2-2.5 लाख 3 लाख के कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, वहाँ मैं कल 1 से 80 से 1000 रुपये के साथ ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो ऐसे आपको कैपिटल भी मैनेज करना आना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको आनी चाहिए। बाकी अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो, गोल्ड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत प्यारे ऑफ़र लेके आया हूँ आप लोगों के साथ। 2000 रुपये में आपका 3 मंथ का ऑफ़र है, और ऑलमोस्ट आपका 3000 में अगर आप वीडियो देख के आते हो लाइफ टाइम का। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने लर्निंग करने वालों के लिए है, लॉस डे पे ऑफ़र दे रहा हूँ, तो अगर कोई एनरोल करना चाहता है तो कर लेना, मिस मत करना। ठीक है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी क्वेरी हो आप कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर लें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना।